एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी AA CCC द्वारा काउंसलिंग कराई जाती है ऑल इंडिया की आयुष यूजी कोर्सेज में और पीजी कोर्सेज में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आयुष एडमिशंस सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AA CCC, ठीक है। एडमिशन एंड काउंसलिंग ई सर्विस फॉर सेशन 2025 और 26। अब सेशन जो है 2025 और 26 के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें अभी ऑफिस कोई शेड्यूल नहीं आया है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। काउंसलिंग एंड एडमिशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। द अथॉरिटीज़ फॉर कंडक्शन ऑफ काउंसलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स, मतलब जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं उनके लिए AA CCC हमारा काउंसलिंग जो है कंडक्ट कराता है। जैसे कि आप देखेंगे, AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष शैल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्सेज अंडर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी स्ट्रीम्स। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं किसी भी स्टेट में, उनके लिए काउंसलिंग नहीं कराता है AA CCC। तो AA CCC किसके लिए काउंसलिंग कराता है? जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जैसे अय्या हो गया, NIA हो गया, ठीक है। और यूनानी की बात करें तो नियम हो गया, और NCH हो गया हमारा होम्योपैथी डॉक्टर्स के लिए। और जो गवर्नमेंट रहते हैं गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। जो स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी 15% सीट पर कराता है, ठीक है। द काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफ प्राइवेट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट शैल बी कंडक्टेड बाई द रेस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटीज़ ऑफ स्टेट यूटी गवर्नमेंट। इन्होंने कहा है जो प्राइवेट कॉलेज हैं, द काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ यूजी पीजी कोर्सेज ऑफ प्राइवेट आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी इंस्टीट्यूट शैल बी कंडक्टेड बाई द रेस्पेक्टिव काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ स्टेट या यूटी गवर्नमेंट। मतलब जो स्टेट हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट हैं वो अपना काउंसलिंग कराते हैं, और यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी अपना काउंसलिंग कराती हैं। काउंसलिंग टाइप एंड राउंड्स कितने रहते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर विल बी 4 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 1, 2, 3 एंड स्टे वैकेंसी राउंड shall be conducted online by AA CCC Ministry of Ayush. The seats that remain vacant after third round, कुछ सीट्सें जो राउंड 3 के बाद अगर वैकेंट रह जाती हैं तो उनमें जो है स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट और सेकंड कराया जाता है, उसके द्वारा उनमें फिल करी जाती हैं। जैसे कि हमने बताया भी है आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और नेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं उनकी 100% सीटें जो हैं हमारे AA CCC के द्वारा भरी जाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे, there will be a 4 rounds of counseling, 1, 2, 3 and stray vacancy round and shall be conducted online, ठीक है। The seats that remain vacant 3 continue to be filled in the online stray vacancy round। इसमें भी अगर राउंड 3 के बाद सीट रह जाती है तो उसमें काउंसलिंग जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फिल की जाएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में भी यही सीन है कि 1, 2, 3 में जो है हमारा AA CCC कराता है। आफ्टर राउंड 3 AA CCC Ministry of Ayush will forward the list of registered eligible and ineligible candidates to the respective deemed universities for smooth admission process in the online SBR DU through AA CCC। मतलब ये कह रहे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि राउंड 3 के बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं, इनएलिजिबल का मतलब ये है जिनको राउंड 3 में मिल जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए रहते हैं, वो इनएलिजिबल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनको जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया जाता है कि आप SBR जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला करा सकता है लास्ट में, सेंट्रल डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले, ओके। ऑल यूजी एंड पीजी सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर अनरिजर्व। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मान के चल सकते हैं, ज़्यादा कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं जिनका पे फीस स्ट्रक्चर हल्का है, कुछ ज़्यादा है कुछ का। तो इसमें क्या रहती है, जिनकी हर सीट्स रहती है अनरिजर्व रहती है, मतलब किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व नहीं होती। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आप समझ गए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की 100% काउंसिल सीट पर काउंसलिंग AA CCC कराएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट की 100% पर कराएगा, और बाकी जो ऑल इंडिया कोटा है हर स्टेट में जो सीट्स हैं उनकी 15% सीट पर हमारा AA CCC कराएगा, ठीक है दोस्तों। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो में आप कमेंट करें, और पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए आप हमारी इंस्टा ID आयुष अपडेट्स पर कांटेक्ट करें। अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराने चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा ID पर मैसेज करें और जानकारी लें
क्या प्रोसेस है पेड काउंसलिंग का, वो सब आपको वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल हमारे 3 तरह के पैकेज हैं। एक 2000 वाला है जिसमें आपको फुल गाइडेंस किया जाएगा, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताई जाएगी कॉलेज की, आपकी ब्रांच को लेकर क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे काउंसलिंग करवानी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऑल। 5000 वाले में प्रीमियम काउंसलिंग जो है, प्रीमियम पैकेज, उसमें हमारे द्वारा की जाएगी आपकी काउंसलिंग, आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करवाने होंगे। पहले नंबर पे जो हमने एक पैकेज लॉन्च कराया वो 500 और 1000 के बीच का है। उसमें सिंपली हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आपके कितनी रैंक पर कॉलेज मिलने की संभावना है या नहीं, और आपको कौन सी काउंसलिंग कराना बेहतर रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ज़रूर इनरोल हो जाएं, ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप अपनी दूर कर सकें हमारे द्वारा, और आपको अभी से बेनिफिट्स मिलेगा उसका। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।